वेलकम टू अनुज स्टडी हब। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल की एक नई ट्रिक सीखने वाले हैं। तो इस ट्रिक के लिए आपको 1 से लेकर 25 तक की संख्या का स्क्वायर याद होना चाहिए, जो कि मैंने पिछले सेशन में भी आपसे यही कहा था कि आपको 1 से लेकर 25 तक की संख्या का स्क्वायर याद कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 1 से लेकर 25 तक की संख्या का स्क्वायर याद ही होगा। तो अगर आपको 1 से लेकर 25 तक की संख्या का स्क्वायर नहीं याद हो रहा है या आपको संख्या नहीं, उसका स्क्वायर नहीं मिल पा रहा है, क्या होगा? तो हमने यहाँ पे 1 से लेकर 40 तक की संख्या का स्क्वायर लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हैं। तो हम आइए आपको कुछ पॉइंट बताते हैं। आप यहाँ पे गौर करिएगा कि संख्या 1 से लेकर 25 तक, संख्या 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 अंक हम देखेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये सभी अलग अलग हैं, काफ़ी यूनिक हैं। मतलब कोई संख्या यहाँ पे अभी रिपीट नहीं कर रही है 1 से लेकर 25 तक। सिर्फ ये इस 25 को छोड़ दें तो इससे कोई मतलब नहीं है अभी। बाकी और जो है कोई रिपीट नहीं कर रहा है। लेकिन हम जब देखते हैं कि 26 के बाद से संख्या, उसका जो लास्ट 2 अंक है वो रिपीट करने लगा है, यानी 76, 29, 84। ये देखो, ये पहले भी आ चुका है। 76 यहाँ पे आ चुका है, 29 यहाँ पे आ चुका है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, वो चाहे जो संख्या हो, जितनी भी बड़ी हो, उसका हम स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर में जो लास्ट 2 अंक होंगे वो 1 से लेकर 25 तक की संख्या के स्क्वायर का जो लास्ट 2 अंक होगा वही होगा। किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका जो लास्ट 2 अंक है वो कभी 30 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 42 नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि वो न्यू ट्रिक क्या है जिससे आपको कम समय में किसी भी संख्या का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई संख्या ली, अभी संख्या है 1444। अभी हम छोटा छोटा नंबर ले रहे हैं, आगे हम बड़ी बड़ी संख्याओं का भी स्क्वायर रूट इसी टेक्निक से निकालेंगे। तो हमें 1444 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो हम इसमें भी बेस क्या मानेंगे? 50, 100, 150, 200, बाकी ऐसे ही आगे हम बेस इसमें मानेंगे। तो अभी हमें इसमें क्या करना है कि हम लास्ट संख्या का जो हमें संख्या दी गई है जिसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, उसका लास्ट जो 2 अंक है इसे हम इग्नोर करेंगे, इसे हम इग्नोर करेंगे। अभी ये जो 14 बच रहा है, हमें ये चेक करना है कि किस संख्या के जो हमारा बेस है किसके स्क्वायर के ज़्यादा करीब में है। तो ये 5 के स्क्वायर के ज़्यादा करीब में है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब ये जो हमने संख्या इग्नोर की है 2 अंक की, इसके लिए हम हमेशा 1 0 लगाएंगे। यहाँ पे 1 0 क्यों लगाएंगे? अगर कोई संख्या है, मान लो ये 100 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो अगर करणी में 2 0 है, अगर हम करणी से उसको बाहर निकालेंगे तो उस 1 0 में हो जाता है, यानी इसका जो वर्गमूल निकलेगा 10 होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 0 हमेशा ऐड करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर जो होता है क्या होता है? 25 होता है। लेकिन यहाँ पे संख्या क्या है? 14 है। तो 25 से 14 कम है, तो यानी कि जो हमारा स्क्वायर रूट 1444 का निकलेगा वो 50 से कम होगा, 50 से कम होगा। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि 44 किस संख्या के स्क्वायर के लास्ट में आता है। 44 किस संख्या के स्क्वायर के लास्ट में आता है? तो हम कहेंगे जो 44 है 12 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। तो 44 उसमें आ रहा है, तो हम 12 को इसमें 50 में घटा देंगे, तो 38 हमारा इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा। एक हम दूसरा नंबर लेते हैं, उससे समझते हैं। दूसरा नंबर हमारा है 4489। फिर से हम वही करेंगे। इसमें आप समझिएगा, लास्ट के 2 अंक को हमने इग्नोर किया, अब बचा क्या? 44।
ये जो हमारा बेस है वो किसके ज़्यादा करीब में है, 5, 10, 15, 20, ये जो बेस है इसके किस ज़्यादा करीब में है, तो हम कहेंगे कि 5 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, इसके ज़्यादा करीब में। अगर हम 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 100, तो 100 से काफ़ी कम है, 25 से के आसपास है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होगा। और इस 2 अंक के लिए हमेशा बोले हम क्या लिखेंगे, 1 0 यहाँ पे लगा के रखेंगे। तो ये जो संख्या 44 है 25 से ज़्यादा है, तो इसका इस जो स्क्वायर रूट निकलेगा 50 से ज़्यादा होगा। 89 किस संख्या के स्क्वायर रूट में आता है, ये जो 89 है किस संख्या के स्क्वायर में आता है लास्ट में, तो हम कहेंगे कि 17। आप यहाँ पे देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 89 यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या जोड़ देंगे 17 जोड़ देंगे, तो जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 67 होगा। एक दूसरी संख्या देखते हैं। अगली संख्या है मान लो 5184। अब फिर से हमें वही करना है, लास्ट के 2 अंक को हमको इग्नोर करना है। अब 51 जो है ये जो हमने बेस मान के रखा है 5, 10, 15, ये उसमें से किसके स्क्वायर के करीब में है, तो हम कहेंगे अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100, तो ये 25 के ज़्यादा करीब में है, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। और इस 84 के लिए जो हमने इग्नोर किया है लास्ट के 2 अंक को, इसके लिए हमने हमेशा बताया कि आपको 1 0 यहाँ पे ऐड करना है। अब क्या करना है कि ये जो 25 है 25 से 51 ज़्यादा है ये, तो जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा वो 50 से ज़्यादा है। अब फिर अगला स्टेप क्या है कि 84 हमें देखना है, ये जो 84 है किस संख्या के स्क्वायर के इंड में आता है। 84 है जो है किस संख्या के स्क्वायर के इंड में आता है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 22 का स्क्वायर 484 होता है, और 84 क्या कहते हैं 22 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो हम यहाँ पे 22 इसको जोड़ देंगे। 22 हम यहाँ पे जोड़ेंगे, 50 और 22 कितना हो जाएगा 72। अब हम दूसरी संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं। संख्या है 2401। अब हमें इसमें क्या करना है, लास्ट के 2 अंक जो हैं हमें इसको इग्नोर करना है। 24 अब बच रहा है, 24 को हमें क्या करना है, ये देखना है कि जो हमने बेस मान के रखा है 5, 10, 15, 20, 25, इसमें से किस संख्या के स्क्वायर के ज़्यादा करीब में है। तो ये 24 25 के आसपास है, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। और ये जो लास्ट 2 अंक है इसके लिए हमेशा हम 1 0 लगाएंगे। तो ये जो 24 है 25 से कम है, तो यानी जो हमारा स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो 50 से कम होने वाला है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये जो लास्ट 2 डिजिट्स है यहाँ पे क्या है 01। 01 किस संख्या के स्क्वायर में आता है, तो 1 में आता है। हम यहाँ पे 1 इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा 49। एक दूसरी संख्या लेते हैं 7056। संख्या है 7056। फिर से हम वही करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स को हम इग्नोर करेंगे। यहाँ पे ये 70 है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमने बेस मान के रखा है उसका स्क्वायर ये किसके ज़्यादा करीब में है ये, तो यहाँ पे अगर हम 25 मानेंगे, मान लीजिए 5 का स्क्वायर 25 होगा और 10 का स्क्वायर 100, तो ये 25 के ज़्यादा करीब में है या 100 के ज़्यादा करीब में है। तो ये जो संख्या है 70 ये 100 के करीब में है, ये संख्या जो है 100 के करीब में है। तो हमने किसका स्क्वायर किया है यहाँ पे, ये 10 का, और इसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं 1 0 यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं। अब ये जो संख्या है 100 से कम है, तो हमारा जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 100 से कम होने वाला है। अब हमें ये देखना है कि ये जो 56 है किस संख्या के स्क्वायर के इंड में आता है। 56 यानी कि यहाँ पे 16 जो है 16 का स्क्वायर 256 होता है, उसके स्क्वायर के इंड में यानी 56 आता है, तो हम यहाँ पे 16 घटा देंगे, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 84। एक दूसरा नंबर लेते हैं। अब हम कुछ बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। संख्या है 15376। फिर से हमें वही करना है, लास्ट के 2 अंक को हम इग्नोर करेंगे। अब 153 ये किस संख्या के स्क्वायर के ज़्यादा करीब में है, तो ये 100 के पास में है, और 100 का किसका स्क्वायर है ये 100,
10 का है, इसके लिए हमें एक जीरो यहाँ पे ऐड करेंगे इसके लिए। अब देखेंगे कि 76 किस संख्या के ये स्क्वायर के एंड में आता है। तो 76 जो है यहाँ पे देखिए 24 का स्क्वायर 576 आता है, उसके एंड में क्या होगा 76 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 24 अब इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 124। अगली संख्या हम लेते हैं 10 201। फिर से हमें वही करना है, लास्ट का 2 अंक जो है इसे हम इग्नोर करेंगे। 102 है, ये किसके ज़्यादा करीब में है, यानी 100 के करीब में है। इसका किसका स्क्वायर है, ये 100 10 का है। अब लास्ट 2 डिजिट्स के लिए हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। 100 से ये ज़्यादा है तो हमारा स्क्वायर रूट 100 से ज़्यादा होगा। एक किस संख्या के स्क्वायर के लास्ट में आता है, 1 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, इसको हम जोड़ देंगे 101। ये हमारा स्क्वायर रूट निकल के आएगा 10201। अगली संख्या क्या है 24 336। फिर से हम वही करेंगे, इसे हम इग्नोर करेंगे 36 को। ये देखेंगे 243, ये अब किस संख्या के स्क्वायर के ज़्यादा करीब में जा रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे कि 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, ये इसके आसपास है। अब इस 36 जो हमने क्या कहते हैं इसको इग्नोर किया, इसके लिए यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे। 225 से ये ज़्यादा है 243, तो जो हमारा स्क्वायर रूट निकलेगा 150 से ज़्यादा होगा। अब क्या करना है 36 जो है ये किस संख्या के स्क्वायर के एंड में आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 6 के स्क्वायर के एंड में 36 आता है। यहाँ पे हम 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 156। एक अगली संख्या लेते हैं, संख्या ये है 26 569। फिर से हम क्या करेंगे, संख्या को इसको हम इग्नोर करेंगे लास्ट के 2 अंक को। ये संख्या अब फिर से वही 225 के आसपास है। किसका स्क्वायर है ये 15 का, इसके लिए हम एक जीरो यहाँ पे ऐड करेंगे। अब ये 225 से ये ज़्यादा है, 225 से ये 265 ज़्यादा है, तो स्क्वायर रूट हमारा 150 से ज़्यादा आएगा। अब ये देखना है कि ये जो 69 है किस संख्या के स्क्वायर के एंड में आता है। तो यहाँ पे देखिए 13 के स्क्वायर के एंड में आता है, तो हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे 13 इसमें, कितना हो जाएगा 163। एक दूसरी संख्या लेते हैं 48 841। फिर से हम वही करेंगे, 41 को हम इग्नोर करेंगे, लास्ट 2 अंक है 41, इसको हम इग्नोर करेंगे। अब ये संख्या किस संख्या के स्क्वायर के ज़्यादा करीब में गई है, जो हम बेस मान के रखे हैं 5 10 15 20 25। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, ये 400 के आसपास है। तो हम यहाँ पे बेस अभी कितना है 20, इसके लिए हम एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। अब ये जो संख्या 488 है ये 400 से ज़्यादा है, 400 से ये ज़्यादा है, तो हमारा जो क्या कहते हैं स्क्वायर रूट निकलेगा वो 200 से ज़्यादा होगा। तो 41 अब देखते हैं 41 किस संख्या के स्क्वायर के एंड में आता है। तो यहाँ पे देखिए 41 जो है 21 के जो स्क्वायर होगा उसके एंड में आता है, तो हम यहाँ पे 21 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 221। एक दूसरी संख्या लेते हैं 60 516। हमें इसका स्क्वायर करना है, सॉरी स्क्वायर करना नहीं करना है, स्क्वायर रूट इसका निकालना है। तो लास्ट के 2 अंक को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब बची संख्या क्या 605, ये किस संख्या के स्क्वायर के ज़्यादा करीब में है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम 400 देखेंगे 400 के से ये काफ़ी ज़्यादा है। फिर आगे हम देखेंगे 25, यानी 25 का जो हम स्क्वायर करेंगे 625, ये इसके आसपास है। और लास्ट 2 अंक के लिए हम यहाँ पे एक जीरो ऐड कर लेंगे। अब ये संख्या जो 605 है 625 से कम है,
तो हमारा जो स्क्वायर रूट निकलेगा 250 से कम होगा। अब ये 16 किस संख्या के स्क्वायर के इंड में आता है? 16 जो है किस संख्या के स्क्वायर के इंड में आता है? तो ये 4 के स्क्वायर के इंड में आता है, तो 4 हम इसमें घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 246। अगली संख्या लेते हैं 660 49, 660 49। इसे फिर से हम वही करेंगे, लास्ट दो अंक को हम इग्नोर करेंगे। संख्या अब बची क्या? 660। ये किसके ज़्यादा करीब में? फिर से वही 625, यानी 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। तो लास्ट दो अंक के लिए हम यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड करेंगे। अब ये जो संख्या है 660 625 से ज़्यादा है, तो हमारा स्क्वायर रूट जो होगा 250 से ज़्यादा होगा। अब देखिए ये 49 जो है किस संख्या के स्क्वायर के इंड में आता है? तो 49 जो है 7 के स्क्वायर के इंड में आता है, तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे, 257। एक अगली संख्या लेते हैं। अब संख्या देखिए कुछ नहीं, काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो फिर से हम वही करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। 61 जो है ये लास्ट दो अंक है, इसको हम इग्नोर करेंगे। अब संख्या क्या बची? 1017। ये किस संख्या के स्क्वायर के ज़्यादा करीब में है? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो संख्या है ये 900 के आसपास है। 900 का ये किसका स्क्वायर है? यानी ये 30 का स्क्वायर है। तो अब इस 61 के लिए लास्ट दो अंक 61 है, तो इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा ज़ीरो यहाँ पे ऐड करेंगे। 900 से ये ज़्यादा है 1017, तो हमारा जो स्क्वायर रूट होगा 300 से ज़्यादा होगा। अब देखेंगे इस जो है 61, ये किस संख्या के स्क्वायर के इंड में आता है? तो जो 61 है वो 19 के स्क्वायर के इंड में आता है, इसको हम इसमें जोड़ देंगे। अब 19 कितना हो जाएगा? 319। नेक्स्ट संख्या ये देखिए, अब 19 89 16, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो हम लास्ट के दो अंक को इग्नोर करेंगे। संख्या अब क्या बची? 19 89। अब हमें ये देखना है कि ये किस संख्या के ज़्यादा करीब में है। तो हम ये है 45, 45 का स्क्वायर हम करेंगे, कितना होगा? 45 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये कितना होगा? हमने आपसे अगले सेशन में जब हम उसमें बताया था आपको कि किसी संख्या जो 5 से इंड हो रही है जो संख्या, उसका स्क्वायर करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे? पहले हम 5 का स्क्वायर लिख लेंगे, फिर ये जो संख्या है 4, इसको हम एक बार और ऐड कर लेंगे, यानी 4 में हम एक ऐड करेंगे 5 और दोनों का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20 25। तो यहाँ पे हमारा जो बेस था 45, 16 के लिए एक हम जीरो यहाँ पे और ऐड करेंगे। अब देखेंगे कि संख्या जो है 1989 2025 से कम है, तो हमारा स्क्वायर रूट 450 से कम होगा। ये जो 16 है किस संख्या के स्क्वायर के इंड में आता है? तो 4 के स्क्वायर के इंड में आता है, यहाँ पे हम घटा देंगे इसको, 446। एक दूसरी संख्या लेते हैं 8408 89। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। फिर से हम वही करेंगे, 89 लास्ट दो अंक है, इसको हम इग्नोर करेंगे। बचा क्या? 8408। क्या बचा? 8408। अब ये किस संख्या के स्क्वायर के ज़्यादा करीब में है जो हमने बेस मान के रखी है? तो ये हमें नज़र आ रही है कितना? 8100। 8100 के करीब में है। 8100 किसका ये वर्ग है? हम कहेंगे ये 90 का वर्ग है। अब 89 ये लास्ट दो अंक है, इसके लिए हम हमेशा एक जीरो ऐड करेंगे। 8100 से 8408 ज़्यादा है, तो स्क्वायर रूट इसका प्लस इसमें ऐड करेंगे। 89 किस संख्या के स्क्वायर में आता है? तो ये 17 के स्क्वायर के इंड में आता है, तो हम यहाँ पे 17 ऐड कर देंगे, 917।
आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या का स्क्वायर जो है ये है 840889, और इसका स्क्वायर रूट हम कितनी आसानी से यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। अगली जो संख्या है 83521, इसका स्क्वायर रूट आप निकाल कर मुझे इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो हमारा अगला सेशन होने वाला है उसमें हम किसी भी संख्या का क्यूब कितनी आसानी से निकालेंगे वो होने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो सेशन था काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।